है कौन, ये कौन से इंसान है, ये महामानव है कौन जो कहते हैं मोदी ने राम को लाया है। और एक ने तो हमारे भजन गाया शायद, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनाब उनको यही नॉलेज नहीं राम को लाया किसने था। जिनको अपना ही पूरा नहीं पता वो क्या बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट बनाया हुआ है चुनाव जीतने का। लेकिन जनता अब जान चुकी है राम भगवान इस धरती पे कैसे प्रकट हुए थे, किस तरीके से प्रकट हुए थे और क्यों प्रकट हुए थे। कह रहे मोहल्ले वाला नहीं जानता वो भी जीत जाता है, तो रीजन क्या है बताइए ना। बाकी आपने कहा कुछ लोग भगवान कहते हैं, भाई जो भगवान कहते हैं मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं उनका कोई मुकाबला नहीं है जो मोदी जी को भगवान कहते हैं। और कंगना रनौत भी एक वहां पे मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मोदी ने राम को लाया है, अब लोग मोदी जी को लाएंगे। राम की बात, प्रभु श्री राम जी की जो बात है वो बाद में करूंगा, लेकिन कंगना रनौत जी का मैं सुन रहा था अभी, तो उसमें वो कह रही है कि मोदी जी राम का अंश है। जनाब देखिए ये कहाँ पे है, ये सबसे ऊपर दिमाग को क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे वीवीआईपी है, सबसे समझदार, यहाँ पे सारी नसें, यहाँ पे सोचने समझने की शक्ति है। वो लोग कहते हैं वो श्री राम का अंश है, वही लोग कहते हैं ये भगवान है। जनाब ये समझ नहीं आती हो क्या रहा है। कांग्रेस आएगी बढ़ चढ़कर आएगी, तुम्हारे न्योते पे नहीं आएगी। और मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य जी ने क्या किया था, जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वो बात उनको याद नहीं आती, शंकराचार्य के वो सब कुछ भूल जाते हैं। बात यही याद आती ये नहीं आए थे, ये कौन सी बात होगी, हम नहीं आए थे। हम भी शंकराचार्य जी को सुनते हैं, जब तक पूरा का पूरा मंदिर कंप्लीट ना हो जाए, उन्होंने कहा था प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इन्होंने किया ना, वो धर्म के विरुद्ध जाके किया, वो बात पूछिए ना, हमारा ज्यादा मैटर नहीं करता, वो बात पूछनी चाहिए, वो कोई नहीं पूछता। सतवीर सिंह मनहास जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया करते थे, अब कांग्रेस के नेता के रूप में काम कर रहे हैं और रमन भल्ला जी के साथ साथ नजर आ रहे हैं, चौधरी लाल सिंह जी के साथ साथ नजर आ रहे हैं। लोगों में जा रहे हैं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। सतवीर जी सबसे पहले आपको मुबारक है, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की, और भी बाकी सारे बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास, कांग्रेस में ऐसा क्या दिखा आपको? देखिए मेरी बात सुनिए अरफात जी, आपका सबसे पहले तो मुबारकबाद, उसके लिए आपका शुक्रिया। काफी लोगों की मुबारकबाद मिल रही है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के जिनको एक वहम हो चुका है कि दुनिया में अब एक ही पार्टी बची है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और उनको पता है बाय हुक और बाय क्रुक हम सबको समेट लेंगे, सबको निगल लेंगे, सबको खा जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आज भी इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को पहले फॉलो करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। रीजन ये था कि देखिए करने को ऑप्शन मेरे पास खुले हैं, ऑप्शन तो खुले हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो मेरा मिजाज है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, वो सारे जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, तो मेरी आइडियोलॉजी ही सूट नहीं करती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। दैट्स व्हाई, और मेरे को सभी स्टूडेंट्स ने, सभी जितने भी कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, किश्तवाड़ के हैं, जो भी मेरे साथ चले हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। आपने कही सोशल एक्टिविस्ट, वो एक्टिविज्म हमारे में रहेगा, ये किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कांग्रेस में चले गए। और कांग्रेस में जाने का एक कारण ये भी था कि हमें जनता की बात करनी थी, हमें युवाओं की बात करनी थी, और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करवाई जाती है बड़े अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको साइड लाइन कर दिया जाता है। अगर आप युवाओं की बात करना चाहे नहीं करने दी जाती है। दैट्स व्हाई एक ही मुझे पार्टी बचती थी, वो थी कांग्रेस पार्टी, जहां पे आप बात भी कर सकते हो, जहां पे आप लड़ भी सकते हो, और युवाओं की, जनता की हर तरीके का हर मसले को आप उठा सकते हो। और मुझे ये लगा कि इस वक्त पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो लड़ रही है, जिसकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच करती थी, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और भी वजूहत है, वो हम कैमरे पे नहीं कहेंगे, लेकिन और भी वजूहत थी, तो इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस में अब आ गए हैं। तो हमारा काम है अपनी पार्टी को और अपने लीडरों को सपोर्ट करना और उनके फेवर में बात करना, ताकि जनता जो हमें जानती है वो वोट एंड सपोर्ट हमारे दोनों लीडर्स चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला जी को फुल सपोर्ट करे, और कर भी रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं कर भी रहे हैं सपोर्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पिछले 2 इलेक्शंस जो हैं कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन दोनों ही इलेक्शंस में जो है कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। इस बार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन देख रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं चौधरी साहब के साथ जाने का मौका नहीं मिला, और भल्ला साहब के साथ रेगुलरली हम अपनी अपनी जगह पे लगे हैं काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों में जा रहे हैं, लोगों को रिजेंटमेंट है, जो उनका लीडर है यहाँ का, उससे खास तौर पर रिजेंटमेंट है। अब वो मोदी के नाम पे वोट मांगने जाते हैं तो लोग कहते हैं मोदी को लेके आओ।
लोग अब समझ चुके हैं, लोग दुखी हो चुके हैं। 10 साल मौका दिया है, लोग अब इन बातों में आने वाले नहीं है। बाकी ये देखिए, ये सरकार में तानाशाही करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और इसका मुझे बड़ा वो है कि ये लोग जो है ये ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार चुनाव हो तो ये सीट भी इनके खाते से गई। कौन नहीं है ईमानदार? जिसकी मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी, तानाशाही है। किस तरह की तानाशाही लग रही है? तानाशाही आप देख रहे, देखिए मेरी बात सुनिए, जनता खुलकर समर्थन दे रही है किसको? चौधरी लाल सिंह को। मेरे ख्याल से कल तो रिकॉर्ड ही टूट गया। ये कहते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी। अगर आप कल चौधरी लाल सिंह का जलास देखते हैं उधमपुर में, और सेम जगह एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी आते हैं और दूसरे दिन ही चौधरी लाल सिंह का वहां पे जलास होता है। आप देखिए, वहीं पे फर्क दिख जाता है कि लोग चौधरी लाल सिंह को विनर मान चुके हैं, और चौधरी लाल सिंह विनर है, विनर है, विनर है, ये तक चर्चा चल रही है। नहीं, उसके बावजूद ये लोग कहते हैं हम ये दोनों सीटें जीत रहे हैं, देश में हम 400 सीटें जीत रहे हैं। जीत कैसे रहे, हमें ये भी बताए ना। जनता आपके साथ नहीं, जन समर्थन आपके साथ नहीं, वोट बैंक आपके साथ नहीं, आपका खुद का जो कोर लीडर थे, जो सबसे डाउन लीडर थे, जो सतह पे काम करते हैं, वो आपके साथ नहीं, फिर भी आप जीत जाओगे। तो फिर यही लगता है कहीं ना कहीं तानाशाही है, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग कर सकते हैं ये। सतवीर जी, चल आप रमन भल्ला जी के साथ रहे हो, एग्जाम्पल्स आप चौधरी लाल सिंह की दे रहे हो, उधमपुर वाली, ये क्या माजरा है? क्या रमन भल्ला जी वाली सीट हार रही है कांग्रेस? मैंने आपको पहले बता दिया कि रमन भल्ला जी की, जो पहले तो वही बताया ना कि लोग वोट मांगने जा रहे हैं मोदी के नाम पे, लोग अब मोदी जी को मांग रहे हैं। वोट हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले तुम हमें मोदी दो। जिस तरह की रैली की आप एग्जाम्पल दे रहे हो उधमपुर वाली, वैसी कोई रमन भल्ला जी की भी दे दो ना। तो अभी आने वाले दिनों में देखिएगा, 16 तारीख को आरएसपुरा में मेरे ख्याल से सचिन पायलट जी आ रहे हैं, वहां पे आप देखिएगा। उनकी एग्जांपल मैंने इसलिए दी क्योंकि उन्होंने पहले वो करके दिखा दिया, अब 16 को हम करके बताएंगे, तो उसमें पता चल जाएगा आपको। और मेरी बात सुनिए, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनके खिलाफ जनता हो चुकी है, उनके खिलाफ उनके जो बीजेपी के जो कट्टर वोटर थे, वो भी इस वक्त उनके खिलाफ हो चुके हैं। कौन है वो सांसद? नाम आपको पता है? हमारे शर्मा साहब है। कौन से शर्मा? शर्मा साहब आपको पता है, डॉक्टर क्या नाम है, जुगल किशोर शर्मा जी, उनके खिलाफ। आपको भी याद नहीं, वो डॉक्टर भी है ना एक, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जुगल किशोर शर्मा जी। जनता उनके खिलाफ है, जो सीधी सी बात है। और इसका जो है लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है। हम जहां पे जा रहे हैं, कल भी 4 जगह गए, लोगों ने बताया कि इस बार वोट हमारा रमन भल्ला जी को। वो तो हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है और रेगुलर चलेगा। 16 को आप देखोगे। और कल क्या आपने वो राय बब्बर जी आए थे ठंडी खुई, वहां पे देखिए कितने बढ़िया प्रोग्राम हुए। सांबा में आप देख रहे हैं, रमन भल्ला जी आप देख रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं जनता खुद स्वागत कर रही है जनाब। अब वो नहीं है कि अपने वर्करों को कहना और उनको प्रेशर हो जाए कि लोग इकट्ठे करने हैं। लोग खुद ब खुद इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और दमदार तरीके से जीतने जा रही है। लेकिन फिर भी भाजपा वाले कह देते हैं हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, मतलब इतने आसानी से कह देते हैं हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। तो ये माजरा क्या है? माजरा क्या है? इनको पहले ही पता होता हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप कहना क्या चाहते हो कि कुछ गड़बड़ी? देखिए, गड़बड़ी के इनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लगते हैं। आप भी बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, आप मीडिया में, आपको पता है क्या क्या इल्जाम लगते हैं इन पे। आप बार बार मुझे कह रहे हो कौन सी गड़बड़ी? गड़बड़ी ईवीएम की गड़बड़ी। जब कांग्रेस जीती तब ईवीएम की गड़बड़ी नहीं होती? तो मेरी बात सुनिए, जब कांग्रेस जीती थी तब अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी थी। तब कितनी बार यहाँ पे ईवीएम को लेके प्रोटेस्ट हुए, ईवीएम को लेके सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जाके रिटे लगी। कितने लोग ईवीएम ईवीएम चिल्लाते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी? बताइए ना कौन चिल्लाता था। लेकिन 2014 के बाद ही ये ईवीएम जो है पूरे हिंदुस्तान में छा गई ईवीएम। उससे पहले क्यों नहीं छाई थी? क्योंकि ऑपोजिशन हार रही है इसीलिए। अपोजिशन हार रही है इसलिए नहीं, क्या उस वक्त अपोजिशन नहीं हारती थी? 2004 में नहीं हारी वो, क्या 2009 में नहीं हारी वो? तो वो क्यों नहीं चिल्लाए? भारतीय जनता पार्टी वैसे चिल्लाने में माहिर है, क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि उसको यकीन था सरकार ईवीएम की गड़बड़ी नहीं करती है। 2014 के बाद ही जब ये चुनाव होने लगे, 2014 के बाद ही ये ईवीएम क्यों आई? बताइए ना क्यों आई? ये तो कांग्रेस की देन है ना। तो देन बेशक कांग्रेस की है, लेकिन एक इंसाफ भी होता है, एक ईमान भी होता है सरकार का, वो भी देखना है ना। तो वो मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के टाइम में अपोजिशन में भाजपा थी, भाजपा नहीं चलाई। इट मींस भाजपा जैसी पार्टी को भी भरोसा था कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि पूरी, अब कांग्रेस को छोड़िए, जो भी पार्टियां हिंदुस्तान की, हर पार्टी ईवीएम की बात करती है।
क्यों करती है, लेकिन क्योंकि यकीन हट गया है इनका। लेकिन दिल्ली में भी तो ईवीएम से ही इलेक्शन हुए, पंजाब में जनाब EVM से मेरी इलेक्शन बात हुए। सुनिए, ये आप बार बार सवाल करते हो दिल्ली में हुए ये हुए, जो बंदा जिसको मैनिपुलेट करना होता बड़े तरीके से करता है। अब आप कहोगे पूरे ही हिंदुस्तान का चुनाव वो जीत नहीं, जाए, वो तो आपके अलायंस पार्टनर है ना, जिनके लिए आप बोल रहे हो। मैं अलायंस पार्टनर्स की उनको बात कर रहा हूं। मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है सर? तो मेरी बात सुनिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूं। ऐसे अगर वो कहेंगे, आप दिल्ली के एग्जांपल दे दोगे, देखिए जो बंदा भी चोरी करने आता है ना, तो मेरी बात सुनिए, वो एक बार ही पूरी चोरी कर लेता। उसको पता है सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सबको दो ताकि जनता को शक ना हो, थोड़ा थोड़ा बांट के रखो, मैक्सिमम अपने पास रखो, थोड़ा छोड़ दो, ताकि हम जनता को कह सकते हैं, आज वो कह सकते हैं यही सवाल जो आप कह रहे हो, वही ये कहते हैं कि हमारे पंजाब में कैसे जीत गई, दिल्ली में कैसे जीत गई, कर्नाटका में कैसे जीत गई, उनको हिमाचल कैसे जीत गई। उनको भी अपने पास कुछ तुक रखने हैं ना, कि अगर जीत गई तो वहां पे ईवीएम क्यों नहीं खराब होती, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं होते फिर? तो वहां पे ईवीएम क्यों नहीं खराब होती, ये प्रोटेस्ट भी बताओ नहीं ना। होते। तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते जनाब? ईवीएम की चर्चा सब करते हैं, हर कोई चर्चा करता है, जब वो सरकार में वो तब भी चर्चा करते हैं ईवीएम के बारे में। आज भी चुनाव चल रहे हैं, आज भी ईवीएम की चर्चा हो रही है। सतवीर जी, आपका एक वीडियो ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें आपको हार डालते हुए रमन भल्ला जी दिख रहे हैं, और दूसरा वीडियो उसके साथ एडिट किया गया है, जो आप सरोवर टोल प्लाजा पे जब पत्थरबाजी वहां पे हो रही थी, आप ये कह रहे हैं वहां पे कि यहाँ से इनको कोई निकालो, हमें यहाँ से बचाओ, इनको कोई यहाँ से निकालो। तो यही इस इलेक्शन में भी होने वाला है। अभी आप लोगों के पास जा रहे हो वोट लेने के लिए, कल को जब हारेंगे तो आप दिखोगे नहीं कहीं पे। जनाब कौन सी बात करते हो, ये कैसी बात? सतवीर सिंह मन्हास, नहीं अरफात जी, मैं पहले आपको ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल वीडियो मीडिया। वायरल हो रही है, मैंने क्यों रिएक्ट करना है? सतवीर सिंह मन्हास को क्या चट्टी पड़ी है उस पर रिएक्ट करने की? उससे मुझे कोई मैटर ही नहीं करता, दुनिया बनाती है, बनाती रहे, सतवीर सिंह मन्हास की बनाती है ना, बाकियों की क्यों नहीं बनती? आपसे पूछ रहा हूँ ना, जिनकी बनती है वो आपको सब पता है, कौन कौन है, किस किस की बनती है, और उनका आपको कद काठी भी पता है जिन जिन की बनती है। तो मेरे को उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात पे आता हूँ, आपने कहा सतवीर सिंह मन्हास दिखेंगे नहीं, ये सवाल आप बड़े लोगों ने पहले पूछा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, सतवीर सिंह मन्हास दिखेंगे नहीं। सतवीर सिंह मन्हास पहले भी दिखता था, आज भी दिख रहा है, आगे भी दिखता रहेगा, ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी उन चीजों पे रिएक्ट करने का मेरे पास, मेरे ख्याल से वक्त नहीं है। उन चीजों पे रिएक्ट करने का होता है, जिसका कद जितना ऊंचा होता है उसके लिए उतना ही बड़े खिलाफत होती है, बड़े रिएक्ट होते हैं कि डीमारलाइज हो जाए। सतवीर सिंह मन्हास डीमारलाइज होने वाले बनते हैं तो अच्छी बात है ना जनाब, कहीं ना कहीं हमें ही फेमस कर रहे हैं, करने दो उनको। सतवीर जी, मेरा रिएक्ट करना मतलब नहीं भारतीय है। जनता पार्टी कहती है अब की बार 400 पार, और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको भगवान के रूप में देखते हैं, और जो कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं, पिछले जो 2 इलेक्शंस हमने देखे हैं वो मोदी लहर में लोगों ने जीते हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी गए जिनको घर में पड़ोसी भी नहीं जानता था, वो लोग भी जीत करके आए। इस बार भी वही चीज होगी? देखो मोदी है तो मुमकिन है, ये बीजेपी वालों का अपना पर्सनल एक डायलॉग है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये चीजें जो आप बता रहे हो, तो इसी पे हम बार बार टिप्पणी करते हैं ना, ये वो कैसे जाता है, जिसको आप कह रहे हो मोहल्ले वाला नहीं जानता वो भी जीत जाता है, तो रीजन क्या है बताइए ना। बाकी आपने कहा कुछ लोग भगवान कहते हैं, भाई जो भगवान कहते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ उनका कोई मुकाबला नहीं है जो मोदी जी को भगवान कहते हैं। और कंगना रनौत भी एक वहां पे मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मोदी ने राम को लाया है, अब लोग मोदी जी को लाएंगे। राम की बात, प्रभु श्री राम जी की जो बात है वो बाद में करूंगा, लेकिन कंगना रनौत जी का मैं सुन रहा था अभी, तो उसमें वो कह रही है कि मोदी जी राम का अंश है। जनाब देखिए ये कहाँ पे है, ये सबसे ऊपर दिमाग को क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे वीवीआईपी है, सबसे समझदार, यहाँ पे सारी नसें, यहाँ पे सोचने समझने की शक्ति है। वो लोग कहते हैं वो श्री राम का अंश है, वही लोग कहते हैं ये भगवान है। जनाब ये समझ नहीं आती हो क्या रहा है, ये बौखला क्यों गया, पागल क्यों हो गया सबके सब। कंगना रनौत तो यहाँ तक कहती है कि देश तो आजाद हुआ है 2014 के बाद, 2014 से पहले जो आजादी मिली है वो तो भीख में ली गई है। देखिए कंगना रनावत जी का क्या कहना, चापलूसी की भी कोई हद होती है, हद हो गई। तो टिकट मिल गया ना उनको। ये वही हिसाब हो गया, आत्मा तो मेरी 2014 से पहले की थी, लेकिन 2014 के बाद मेरा शरीर भटका जा रहा था, मतलब शरीर कहीं और था, आत्मा कहीं और थी। ये कंगना रनावत जी का कहना है, शरीर कहीं था और आत्मा कहीं थी। ये कंगना रनावत जी जो है ना, मेरे को नहीं इतनी हद, देखिए मेरा भी कोई अपना गलत होगा तो हो सकता है मैं उसको एक्सपोज कर दूं, लेकिन हद होती है जनाब, कितना कर सकते हैं, कितनी चापलूसी करनी है, कितनी वो करनी है, दुनिया को आप बेवकूफ बनाते हो। आपको क्या लगता है इतना आसान है क्या, मतलब सीट्स जीतना? क्योंकि ये जो कठुआ उधमपुर सीट है ये भी काफी हॉट सीट है, अगर जम्मू रियासी की सीट की हम बात करेंगे ये भी
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरी तरफ मोदी जी फैक्टर भी एक जो है बहुत बड़ी यहाँ पे है, लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय है कि, और यहीं पे बात खत्म नहीं होती कि लोग कहते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि मोदी को लाना बहुत जरूरी है क्योंकि मोदी ने राम को लाया है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये है कौन, ये कौन से इंसान है, ये महामानव है कौन जो कहते हैं मोदी ने राम को लाया है। और एक ने तो हमारे भजन गाया शायद, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनाब, उनको यही नॉलेज नहीं राम को लाया किसने था। जिनको अपना ही पूरा नहीं पता वो क्या बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट बनाया हुआ है चुनाव जीतने का। लेकिन जनता अब जान चुकी है राम भगवान इस धरती पे कैसे प्रकट हुए थे, किस तरीके से प्रकट हुए थे और क्यों प्रकट हुए थे। ये सभी सनातनियों को पता है और वो जान चुके हैं ये सिर्फ पाखंड करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। एक बात तो सच है ना कि मोदी जी की सरकार आई उसके बाद ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? एक बात ये भी सच है कि फैसला भी मोदी जी की सरकार में ही आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही तब दिया। तो वो बात भी है ना, उन्होंने फैसला दिया कि फैसला हक में आया है, आप राम मंदिर का निर्माण कर सकते हो, तो ही हुआ है। तो ये पहली सरकारों के टाइम पे आता और वो नहीं बनाती तो इल्जाम लगता। बाकी वहां पे जब मूर्ति रखी गई थी सबसे पहले तो वो राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने रखवाई थी। ये क्यों नहीं कोई बताता, ये बात कोई नहीं करता। शुरुआत भी बताओ ना कैसे हुई है, आप सबको है राजीव गांधी जी ने सबसे पहले वहां पे मूर्ति रखवाई थी, ठीक है। वो बात कोई बताता है? नहीं बताता। मूर्ति राजीव गांधी ने रखवाई थी, हाँ, वहां पे। और वो बात किसी ने बताई? कोई नहीं बात, वो बात ही नहीं करते, वो सीधे कहते हैं एंटी हिंदू एंटी हिंदू एंटी हिंदू। जनाब, आज हम हिंदुओं के बीच में जा रहे हैं। कल चौधरी साहब का जलास हुआ, उसमें कितने हिंदू थे। आपके पास सिर्फ पाखंड है, आप सिर्फ मैनिपुलेट करते हो, सिर्फ एक काम करते हो, लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश करते हो, यही सारा चक्कर है। लेकिन लोग आज इनको जान चुके हैं, राम भगवान प्रभु श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, पूरे विश्व के राम है, उन्होंने पूरी सृष्टि को चलाया है, वो चला रहे हैं। ये सभी हमारे देवी देवताओं की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा है। मैं ये नहीं कह सकता मैं राम को लाया हूं, और मैं ये गाना भी नहीं गा सकता जो राम को लाए हैं। किस तरीके से मैं गाना गाऊंगा जो राम को लाए हैं? बड़े भजन है, बड़े अच्छे अच्छे भजन है, हम सुनते हैं, हमारे घरों में स्थान है, लगाए होते हैं शाम को। लेकिन ये चीज तो नहीं चलती, ये तुक तो नहीं चलती। कई लोगों को कितना दुख भी हुआ होगा। आप इतने कट्टर सनातनी हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन आपके जो सीनियर जो नेतागण हैं उनको जब राम मंदिर का न्योता आया था, वहां पे बुलाया गया था, उन्होंने तो इनकार कर दिया, हम जाएंगे नहीं। जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन तो गए नहीं। मेरी बात सुनिए ना, उनके कहने पे क्यों जाएंगे, हम खुद जाएंगे। बताइए ना, हम जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे, जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन उनके कहने पे ही क्यों जाएंगे। वो सिर्फ न्योता भी इसलिए देते हैं कि उनको पता है कि हमारा और इनका तालमेल नहीं है, नहीं होगा, और ये नहीं आएंगे, हमें राजनीति का मौका मिल जाएगा। और वो आज उस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आई थी, कांग्रेस आएगी, बढ़ चढ़कर आएगी, तुम्हारे न्योते पे नहीं आएगी। और मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य जी ने क्या किया था, जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वो बात उनको याद नहीं आती, शंकराचार्य के वो सब कुछ भूल जाते हैं, बात यही याद आती, ये नहीं आए थे। ये कौन सी बात होगी, हम नहीं आए थे, हम भी शंकराचार्य जी को सुनते हैं। जब तक पूरा का पूरा मंदिर कंप्लीट ना हो जाए, उन्होंने कहा था प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इन्होंने किया ना, वो धर्म के विरुद्ध जाके किया, वो बात पूछिए ना, हमारा ज्यादा मैटर नहीं करता, वो बात पूछनी चाहिए, वो कोई नहीं पूछता। शंकराचार्य जी को फॉलो करते हैं तो मेरी बात सुनिए ना, तो हमारे धर्म पे शंकराचार्य जी बड़े गुरु होते हैं, तो हम तो फॉलो करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी उनको गुरु नहीं मानती है? तो मेरी बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे। सतवीर सिंह का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन वो तोड़ फोड़ करके धर्म के नाम पे राजनीति करके दूसरे को गलत बता के लोगों को मूर्ख बना के वोट लेने का काम उनका है। सतवीर जी, इन दोनों ही सीटों पे जो है कांग्रेस में जो जन सैलाब जो देखने को मिल रहा है, सारे लोग उसके गवाह हैं। अगर ये दोनों ही सीटें कांग्रेस नहीं जीतती है तो क्या कारण होंगे इसके पीछे के? कारण इसके पीछे है कि होगा तानाशाही, किसी को जीतने ही नहीं देना। जब मन बना ही लिया है, जब मन बना ही लिया, सरकार उनके पास है, तंत्र उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। मैं कह रहा हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सोच लिया है कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये 400 400 400 कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, जब 400 हो गया तो हाँ, फिर मैं कह सकता हूं, हो सकता है सतवीर सिंह के पास इतनी आजादी हो ही ना कि मैं कैमरे पे आके बोल सकूं।
ये मैं जरूर कहता हूँ। संविधान ये बदल सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं, और ये वन पार्टी रूल भी कर सकते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो 2024 के बाद कभी इलेक्शन होंगे ही नहीं फिर? ये हो सकता है। देखिए 400 सीट इन्होंने पहले ठप्पा लगा दिया, हम 400 सीट जीत रहे हैं। इनको कैसे पता है हम 400 सीट जीत रहे हैं? ये तो जनता पे है ना, जनता हमारे समर्थन में है। ये तो स्लोगन्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो होना ऐसा कुछ, हर पार्टी स्लोगन देती देखिए है। ये चोर बाजारी भी तब तक होती है जब तक दूसरा कमजोर हो, समझ गए ना, तब तक होती है। लेकिन दूसरे आगे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, खासतौर में जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू कठुआ की बात करता हूँ, इतने दमदार खिलाड़ी आ चुके हैं कि जो उड़न खटोले में उड़ते थे, जिन्होंने धरती पे कभी पांव नहीं रखा, अब वो पैदल पैदल घूम रहे हैं। लेकिन पैदल पैदल घूम के भी क्या करना, चौधरी लाल सिंह का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और वो बंदा, मैंने वो जन सैलाब देखा है, और मोदी जी की रैली के दूसरे दिन इतनी दुनिया, उनसे डबल ट्रिपल दुनिया देखी है मैंने, तो वो जन सैलाब इस चीज की गवाही है कि चौधरी लाल सिंह विनर है, विनर है। जीत तो वो चुका है, वो 2-3 लाख की लीड भी ले चुका है। आगे इनको देखना है कि ये लोकतंत्र को मानने वाले हैं या तानाशाही वाले तंत्र को मानने वाले हैं। इलेक्शन को बीजेपी थोड़ी ना करवा रही है, उसके लिए तो एक विभाग अलग से है। जनाब उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस्तीफा दिया ना, एक ने, फिर दूसरा आया ना। ये क्या क्या करते हैं हम, मेरे पे ही आप आ रहे हो। सत्यपाल मलिक जी, एक्स गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उनके बयान सुनिए ना। देश भर में क्या हो रहा है उनके बयान सुनिए ना। उनको भी याद आया ना फिर दिल्ली जाके, जब तक यहाँ थे तब तक उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। देर है दुरुस्त है, जब भी याद है, याद तो आया ना, उस पर आप चर्चा नहीं करते हो। ये तीखे सवाल डैंग साहब मुझसे जो पूछ रहे हो, मैं तो जवाब दे रहा हूं। किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पकड़ के ये सवाल पूछिए, मैं तो मानूं। नहीं, हमारा तो काम है, हम तो नहीं, आपका काम है, मेरे को आपके काम से तकलीफ नहीं है। मैं ये चाहता हूं जो सत्ता में है, नो जो सत्ता में है उनसे भी पूछना पड़ता है। और इस तरीके के तीखे सवाल अगर मीडिया उनसे पूछे तो मजा आए, क्योंकि वो नेशनल मीडिया जो है वो तो दिखाता नहीं है। इंटरव्यू से पहले मैं भाजपा के ही नेता का इंटरव्यू करके आया हूं, और वो इंटरव्यू भी देख लेना आप, मैंने किस तरह के सवाल किए। तो ऐसा नहीं है, अरफाज डैंग जब सवाल करता है ना, सबको एक ही नजर से देखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं आपकी इस बात से कि आप ऐसे ही सवाल करते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जैसा काम सब पत्रकारों को करना चाहिए। मेरी बहन रश्मि जी का भी मैं इंटरव्यू सुनता हूं, वो भी बहुत बेहतरीन इंटरव्यू करती हैं, और भी काफी हैं जो बेहतरीन करते हैं। लेकिन सभी अगर मीडिया तो सही स्तंभ है। अगर मीडिया पूछने वाला हो, दमदार हो, जो झुकने वाला ना हो, तो मेरी बात सुनिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं एक दिन पहले का इंटरव्यू सुन रहा था, और जो क्या कहते हैं उसको, नौकरियां लगती हैं, इनकी लगती हैं, इनके घरों में लगती हैं। जम्मू कश्मीर का युवा आपने देखा होगा, फायर एंड इमरजेंसी को, JKPSI में क्या हुआ आपने देखा, फाइनेंस अकाउंट्स में क्या हुआ आपने देखा, पंचायत अकाउंट्स में, पूरा यंगस्टर दुखी है। इनके घरों में लगती है, क्या मतलब उससे? कहने का मतलब 2-4 पोस्टें अभी एम्स में निकली है, वो कहां पे लगी? ये मीडिया का काम है, मुझे तो पता, पूरी जनता को पता है, आप भी तो पता करिए ना। वो कहां गई? एक पहले डेंटिस्ट की नौकरी लगी थी, वो कहां गई थी? ये भाजपा के नेताओं के घरों में गई ना, इनके ही घरों में गई, इनके घरों में जाती है क्या? पूरी जम्मू कश्मीर में कितने डेंटिस्ट हैं? हमारे कई रिश्तेदारों में डिजर्व करते होंगे ना। तो डिजर्व करते होंगे, तो डिजर्व तब करते हैं ना जब एक आप पोस्ट निकालते हो, उसके लिए नोटिफिकेशन आती है, एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, सीधा लग जाओ तो वो कौन सी डिजर्वनेस हुई? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? जनता से यही मैसेज देना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, कट्टर सनातनी हम भी हैं। जय श्री राम मैं भी बोलता हूं, दिन रात बोलता हूं, हृदय में बोलता हूं, बार बार बोलता हूं। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये सब हम सब सनातनियों को इकट्ठा होके, सभी हिंदुओं को, सभी मुस्लिमों को इकट्ठा होके, अपना धर्म आपका इस्लाम है, हम कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कभी कोई इस्लाम को मानने वाला सनातन पे टिप्पणी ना करे, मैं उस हिसाब का बंदा हूं। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब बात वोट की आती है, शिक्षा को देखना है, रोजगार को देखना है, महंगाई को देखना है, जो दंगे फसाद वो देखना है, हमारे जो इतने यहाँ पे डेली वेजर आज भटक रहे हैं, जिनका 3-4 लाख वोट है, उनको देखना है। उन सबको ये देख के वोट करना है, ना कि ये देख के वोट करना है कोई भजन गाएगा तो उसके नाम पे वोट कर देंगे, कोई प्रभु का नाम लेगा उसके नाम पे वोट कर देंगे। अब तो मेरे ख्याल से प्रभु श्री राम भी इनसे दुखी होंगे, मेरे को जहां तक लगता है। बाकी हाथ जोड़ के सबसे विनम्र निवेदन है, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म मानिए, कट्टरता से मानिए, लेकिन अपने हद तक मानिए। किसी को मनवाने में क्या चाहते हो? मनवाता वही है
जिसको कट्टरता फैलानी हो, जो प्रेम से रहना चाहे, वो कभी ऐसा पाखंड नहीं करता। और मेरे ख्याल से ये सब के सब राजनीति करते हैं इस मसले पे, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।